नमस्कार, स्वागत है आपका विकास न्यूज चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहराया। श्री राम जन्मभूमि परिसर में यह ध्वज स्थापना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ऐतिहासिक मानी जा रही है। पूरे अयोध्या शहर में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और दीप सज्जा की गई। देश भर में भक्तों ने इसे एक पवित्र और गौरवपूर्ण क्षण के रूप में मनाया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में प्रशासनिक सुधार, रोजगार बढ़ाने और विकास योजनाओं को गति देने पर जोर दिया गया। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी नए प्रस्ताव पारित किए गए। सरकार ने जनता से किए गए वादों को तेजी से लागू करने का आश्वासन दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टाटा मोटर्स ने नई टाटा सिएरा 2025 लॉन्च की नए मॉडल में आधुनिक 2025 लॉन्च की नए मॉडल में आधुनिक डिजाइन, उन्नत सुरक्षा फीचर्स और दमदार इंजन तकनीक पेश की गई है। एसयूवी को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड दोनों वेरिएंट में बाजार में उतारा गया है। ऑटोमोबाइल प्रेमियों में इसके लिए खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में राख की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। राख के कणों के कारण दृश्यता कम होने पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने उड़ानों को डायवर्ट करने का निर्णय लिया। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई उड़ानों में लंबी देरी हुई। मौसम विभाग ने स्थिति में धीरे धीरे सुधार की संभावना जताई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इथियोपिया में हेली गोबी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद सक्रिय अचानक हुए विस्फोट से आसपास के इलाकों में राख और धुएं का बड़ा गुब्बार फैल गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। वैज्ञानिक इसे एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण भूगर्भीय घटना बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बहस तेज। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने अपनी अपनी रैलियों में एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए दोनों ही नेताओं ने बड़े वादे और योजनाएं पेश की। अमेरिकी विश्लेषकों के अनुसार चुनावी मुकाबला इस बार काफी कड़ा रहने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सेनियार बना। भारी बारिश की चेतावनी तमिलनाडु, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में तेज हवा और भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। एनडीआरएफ टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात के अगले 48 घंटों में और तेज होने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग आईएमडी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में गंभीर ठंड की चेतावनी जारी की है। कोहरे की संभावना है, खासकर सुबह के वक्त। बिहार में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है क्योंकि उत्तरी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। यूपी में भी ठंड बढ़ने की संभावना है और आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच भी गिर सकता है। आईएमडी ने यह भी कहा है कि पिछली पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड और बढ़ेगी।